A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6, chapter 9, the dynamics of separation. Concept need for separation. In the previous lecture, we have discussed types of mixtures. There are two types of mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Today we are going to discuss need for separation. FAQ. If human beings want to remove any component from mixture, they will have to separate it फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स होते हैं, अगर वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर के जो नदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करना पड़ेगा, अलग सेपरेट आउट करना पड़ेगा। बट इन विच सिचुएशन विल दे वांट टू रिमूव कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब उन्हें कब जरूरत पड़ती है, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट आउट करने की कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। रोबोनोम, I would suggest you to look into daily activities of human beings to find out the need for separation of substances. एपिडिक रोगनोम क्या बोल रहा है, भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन बींग्स है उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, भाई वो कब कब सेपरेशन करते हैं और क्यों करते हैं। लेट अस चेक द डेली एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट वन, सेपरेशन इज डन टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंसेस। सेपरेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनमें से हम अनवांटेड सब्सटेंस, जो हम नहीं कंज्यूम करना चाहते सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंसेज, अनवांटेड बोल सकते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं फूड में, उनको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। सेपरेशन इज डन टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब जो हमारी फूड आइटम होती है, फूड आइटम में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होती है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सेपरेशन करनी पड़ती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, सेपरेशन ऑफ स्मॉल स्टोन जो फ्रॉम पल्सेस बिफोर कुकिंग। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली में पल्सेस, राइस वगैरह कुकिंग करके खाते हैं ना, मतलब उन्हें कुक करने से पहले हमारी मदर्स क्या करती हैं, पल्सेस और राइस को क्या करती हैं, राइस में से जो स्मॉल स्टोन होते हैं, ठीक है, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो पल्सेस होती हैं, राइस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, हस्क पार्टिकल, हस्क होती है, मतलब जो पील्स ऑफ पल्सेस एंड राइस, जो राइस का छिलका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हस्क, हस्क होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में चली जाती है तो क्या होती है, हार्मफुल होती है। एंड अनदर वन एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ व्हीट ब्रान फ्रॉम व्हीट फ्लोर। जैसे हमें मालूम है, जो हमारी घरों में क्या होता है, किचन में जो जो जब हमारी मदर खाना बनाती है, चपाती बनाती है, चपाती बनाने से पहले जो व्हीट फ्लोर होता है उसे क्या करती है, सीव की हेल्प से, सीव क्या होता है, SIEVE, SIEVE, सीव क्या होता है, छाननी, उसकी हेल्प से व्हीट ब्रान को क्या करते हैं, अलग करते हैं। व्हीट ब्रान क्या होता है, जो व्हीट फ्लोर में बुरादा होता है, ब्राउन कलर की सब्सटेंस होती है, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि उसकी कंजप्शन हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। सेकेंड, द सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस। और किस लिए करते हैं हम सेपरेशन, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। यूजफुल मतलब जो हम जिसे हम यूजफुल जो हमारे लिए लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं उन्हें ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर हमें मतलब क्रीम चाहिए होती है, जिसे जिससे हम क्या बनता है, घी बनता है हमारा, ठीक है, तो घी बनाने के लिए मिल्क से हम क्या करते हैं, क्रीम को अलग करते हैं, ठीक है। तो वो इस मेथड से होता है, चर्निंग से। चर्निंग को क्या बोलते हैं, जो मिल्क को क्या करते हैं, चर्निंग की जाती है। चर्निंग मीन, जैसे आपको मालूम है, जैसे वो होती है कार्ड होती है, कार्ड को हम जब चर्निंग करते हैं, रखते हैं, तो क्या निकलता है, उससे बटर निकलता है ना। वैसे ही मिल्क को जब चर्निंग करते हैं, उसको मतलब रखते हैं, तो उसमें उससे क्या निकलता है, क्रीम निकलता है, जिसका हम क्या बनाते हैं, बाद में घी बनाते हैं, ठीक है। एंड अनदर वन एग्जांपल क्या है यूजफुल सब्सटेंस की, सेपरेशन ऑफ वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल होता है। आप क्रूड ऑयल को, जो ऑयल होता है, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इसे, क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसे क्या करनी पड़ती है, उसकी प्योरीफाइंग करना पड़ता है उसको, मतलब जो उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस हैं उसको सेपरेट करना पड़ता है। यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो किससे निकलते हैं, क्रूड ऑयल को, ठीक है। उसमें भी क्या होती है, सेपरेशन होती है।
थर्ड वन, सप्रेशन इज डन टू प्योरीफाई सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है, आरओ लगा होता है, ठीक है, वाटर आरओ लगा होता है। वो किस लिए होता है, जो हम वाटर पीते हैं, पोर्टेबल वाटर होता है, जो ड्रिंक करते हैं वाटर, उसमें क्या होता है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस होती है, जैसे कि पार्टिकल्स, ठीक है, और क्या होते हैं उसमें, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। फिर क्या करना पड़ता है हमें, उसको जो बैक्टीरिया जो पार्टिकल्स है उसको क्या सेपरेट आउट करना पड़ता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो हार्मफुल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, मतलब सेपरेशन करते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज प्रेनेट। हम क्या करते हैं घरों में, प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर करते हैं, ठीक है, बाय द रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द रिवर वाटर। वो किससे करते हैं, वाटर आरओ से, जो हमारे घरों में वाटर आरओ लगा होता है। Before and similarly purification of metals like copper, iron is done by separating the impurities present in their mineral ores। जैसे हमें मालूम है, जो हमारे पास आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, मेटल्स होती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं हमें, वो कहाँ से मिलती है, रॉक से मिलती है, ठीक है। वो कहाँ से मिलती है हमें, रॉक से। जो रॉक, जिस रॉक्स में आयरन, गोल्ड और सिल्वर वगैरह मेटल्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल ओर्स, ठीक है। इन ओर्स को क्रश किया जाता है, और क्रश करके इनमें से क्या निकाला जाता है, मेटल्स अलग की जाती है, सेपरेट आउट की जाती है मेटल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मतलब किस किस मेथड से हम सेपरेट आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है, सॉलिड एंड सॉलिड क्या है, जो इसमें क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी सॉलिड है, ठीक है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है, मीन कंटामिनेंट्स हैं फूड में, वो भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर मेथड्स ऑफ सेपरेशन कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, हैंड पिकिंग। जब हम मतलब अपने हाथ से जो इम्प्योरिटीज अलग करते हैं हमारी फूड आइटम से, जब हम अपने हाथ से इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हैंड पिकिंग। इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। जो हैंड पिकिंग है, ये क्या है, मोस्ट बेसिक, बेसिक मतलब मोस्टली यूज किया जाने वाला मेथड है ये, ठीक है। मोस्टली हर एक फैमिली में यूज होता है, एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, और सबसे पुराना मेथड है सेपरेशन का, हैंड पिकिंग। होती क्या है हैंड पिकिंग, separating the components by picking them with hand और using tools। क्या होता है उसमें, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड आइटम में, जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, अनवांटेड यू कैन से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं फूड आइटम में, उसे हम हाथ से अलग कर देते हैं, हाथ से उठा के अलग अलग कर देते हैं, हैंड पिकिंग से अलग कर देते हैं उसे। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हैंड पिकिंग बोलते हैं। यूज वन, कब कहाँ पर यूज होता है ये, द मिक्सचर इज नॉट इन लार्ज क्वांटिटी। कहाँ पर कब यूज करते हैं वैसे, जो मिक्सचर होता है स्मॉल क्वांटिटी में मिक्सचर होता है, मिक्सचर लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता जब, ठीक है। द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी पिक्ड बाय हैंड्स। जो इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब उसमें क्या कम हो इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज होती है क्या होती है, कम अमाउंट में हो, तो जिसको हम हैंड पिकिंग से इजीली अलग कर सकें, ठीक है। सबसे पहले नीड क्या है, जो इम्प्योरिटीज हो, जो मिक्सचर हो, मतलब स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम हैंड पिकिंग यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज मतलब किस हिसाब से हम हैंड पिकिंग करते हैं, ठीक है। कलर, शेप, साइज के हिसाब से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, ठीक है। कलर, शेप एंड साइज के हिसाब से इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। और कहाँ कहाँ पर यूज होती है हैंड पिकिंग, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस एंड राइस। जैसे हम पल्सेस एंड राइस बनाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर उनको हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अनवांटेड स्टोन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। रिमूवल ऑफ ग्रीन चिलीज फ्रॉम फूड, जैसे कि आपको मालूम है लीव्स वगैरह हैं वहाँ पर, उसमें से ग्रीन चिली अलग निकालते हैं। फूड आइटम जो हमारी डिशेस होती हैं उससे हम क्या करते हैं, ग्रीन चिली अलग निकालते हैं, तो वो भी किससे करते हैं, हैंड पिकिंग से। रिमूवल ऑफ रोटन फ्रूट्स फ्रॉम बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। रोटन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, अगर वो क्या हुए थे, ओल्ड हुए थे, 3-4 डेज ओल्ड हुए थे, ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होनी स्टार्ट हुई थी, फॉल स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब सड़ने की स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटन। मतलब वो फ्रूट क्या हो गया, गल जाता है, रोट हो जाता है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उसमें से क्या करते हैं, रोटन फ्रूट्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम यूजफुल प्लांट्स डन बाय हैंड पिकिंग। जो हमारे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स होती है वहाँ पर क्या होते हैं, वीड्स ग्रो होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप्स में। तो उसको जो फार्मर्स है किससे अलग करता है, बाय द हैंड पिकिंग। वो किससे अलग करता है, हैंड पिकिंग से अलग करता है।